उधर चीन के सोशल मीडिया पर भारत के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ हुई। वहां के लोगों ने लिखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों के बीच संतुलन बनाकर रखा, जिससे भारत की साख बढ़ी। मतलब भारत के प्रधानमंत्री के नाम की गूंज चीन में भी सुनाई देने लगी, क्योंकि चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शीना वेबो पर प्रधानमंत्री की खूब तारीफ हुई। शीना वेबो को चीन का ट्विटर भी कहा जाता है, जिस पर वहां के एक पत्रकार मू चुनचैन का एक आर्टिकल शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के देशों के बीच बैलेंस बनाया। मतलब अब चीन में भी भारत के पीएम की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी विदेश नीति की दिल खोलकर तारीफ की। यह खबर ऐसे समय आई जब शी जिनपिंग पुतिन से मिलने रूस गए थे और शी जिनपिंग और पुतिन की तस्वीरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। लेकिन चीन में भारत के पीएम की चर्चा हुई, वो भी वहां के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शीना वेबो पर, जिसे चीन के करीब 58 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनमें कई ने प्रधानमंत्री को मोदी लाओसियन लिखा। लाओसियन का मतलब होता है एक ऐसा शख्स जो भीड़ से अलग हो और अनोखा हो। यानी चीन में लोग प्रधानमंत्री को बाकी नेताओं से अलग बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जंग के दौर में पुतिन और पश्चिमी देशों दोनों के बीच तालमेल बनाकर रखा और डंके की चोट पर पुतिन और बाइडेन दोनों के सामने अपनी बात कही। इधर तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। पटाखा फैक्ट्री में धमाका किस वजह से हुआ, इसका पता नहीं चल सका। उधर यूक्रेन को अब अमेरिका के घातक M1 एब्रम्स टैंकों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने बताया कि उसने यूक्रेन को एब्रम्स टैंकों की जल्द सप्लाई के लिए एक नया प्लान बनाया है, जिसके तहत अमेरिकी सेना के बेड़े में शामिल 31 एब्रम्स टैंकों को यूक्रेन के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने करीब 2 महीने पहले ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को नए एब्रम्स टैंकों की खेप भेजेंगे। लेकिन बाइडेन के ऐलान के बाद पेंटागन ने यह साफ कर दिया था कि यूक्रेन के लिए टैंक बनाने के लिए 1 से 2 साल का वक्त लग सकता है। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने रक्षा विभाग को ऐसी रणनीति पर विचार करने के लिए कहा, जिसके तहत कम वक्त में जेलेंस्की की मदद के लिए टैंकों की खेप भेजी जा सके। और करीब 2 महीने बाद अमेरिका के रक्षा विभाग ने उस रणनीति को दुनिया के सामने रखा। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने यह भी साफ किया कि यूक्रेन को जो M1 एब्रम्स टैंक भेजे जाएंगे, उनका इस्तेमाल करना जेलेंस्की के सैनिकों के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि पहले अमेरिका ने जिन टैंकों को भेजने का वादा किया था वो बिल्कुल आधुनिक तकनीक से लैस होने वाले टैंक थे। लेकिन अब वो टैंक यूक्रेन भेजे जाएंगे जिनका इस्तेमाल अमेरिकी सेना पहले से कर रही है। ये टैंक M1A1 एब्रम्स टैंक है, जबकि यूक्रेन को M1A2 एब्रम्स टैंक देने का वादा किया गया था। यानी जो बाइडेन ने जिस दूसरी पीढ़ी के आधुनिक टैंकों का वादा जेलेंस्की से किया था, वो पूरा होता नहीं दिख रहा। ऐसे में अमेरिका के जिस घातक हथियार यानी एब्रम्स टैंक का इंतजार यूक्रेन की सेना लंबे वक्त से कर रही थी, उसे इन टैंकों का इस्तेमाल करते वक्त थोड़ी मायूसी हो सकती है।